लेकिन बहुत ज्यादा संपत्ति के चक्कर में नहीं लड़ते झगड़ते, बहुत ही ज्यादा अज्ञानता आ गई हो, जरा भी साधुता ना हो हृदय में तो अलग बात है। लेकिन अगर किंचित मात्र भी साधुता है तो मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि बड़े से बड़े विवाद थोड़ी सी साधुता के कारण संवाद में परिणत हो गए हैं। बड़े बड़े मठों का समाधान अदालत नहीं दे पाई, लेकिन संतों ने आपस में ही समाधान कर लिया, आपस में ही समाधान कर लिया। लेकिन बहुत ही ज्यादा कोई अज्ञानी होगा, स्वार्थी होगा, केवल धन के चक्कर में ही साधु बना होगा, उसकी बात मैं नहीं करूंगा, याद रखना। लेकिन जरा भी साधुता है तो निश्चित रूप से विवाद संवाद में ही बदलेगा, ये कन्फर्म है। सावधान। भगवान राम ने कहा, भरत तुमने मुझे धर्म संकट से उबार लिया है, अब मैं तुम्हें कुछ दूंगा। भरत जी ने कहा आधार दे दो और कुछ नहीं चाहिए, आधार। भगवान ने कहा आधार ही दे रहा हूं। प्रभु करी कृपा पामरी दी, प्रभु करी कृपा पामरी दी, सादर भरत शीस धर ली, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत जी महाराज ने जैसे ही सिर पर धारण किया चरण पादुकाओं को, अस सुख जस सिय राम रहेते। अब मेरे सिर पर तो श्री सीताराम जी महाराज की कृपा आ गई है, कृपा आ गई है। क्या आ गई है? कृपा। भरत जी ने कहा कि अब तो भार रहा ही नहीं। भार तो जब अयोध्या से चला था तब भार था, लेकिन अब चित्रकूट से प्रभु की आज्ञा को लेकर के वापस अयोध्या जा रहा हूं। अब भार नहीं, आधार लेकर जा रहा हूं। समाधान हो गया। प्यारे 99 रास किए हैं भगवान ने चित्रकूट में, 99 रास। कृष्णा अवतार में केवल एक महारास हुआ है, बाकी 99 रास तो कामदगिर में रामावतार में हुए। कृष्णा अवतार में वही श्री राम जब भगवान कृष्ण बने, कृष्णा अवतार में महारास हुआ। आप कहोगे महाराज तो एक और महारास हो जाता तो चित्रकूट में ही रासलीला पूर्ण हो जाती, ब्रज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कामदगिर के 4 द्वार हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, 4 द्वार हैं। तो महाराज आप परिक्रमा करने जाते हो, 4 द्वार है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये प्रवेश द्वार मानी प्रवेश द्वार। कामदगिर अंदर से बहुत सुंदर है, ऊपर से पर्वत के रूप में दिखाई दे रहा है कि अंदर तो इतना सुंदर महल बना हुआ है कि स्वर्ग भी फीका पड़ गया है। इतना सुंदर महल बना है अंदर। उसी कामदगिर के अंदर जो महल बना है उसी में रास हुए हैं 99 रास। लेकिन एक महारास पूर्ण होना था, उसी में व्यवधान आ गया। चलिए अरण्यकांड। अब अरण्यकांड में जाना ही पड़ेगा, अयोध्या कांड के बाद अरण्यकांड आएगा। क्यों भाई? अरण्यकांड के बाद किष्किंधा कांड आएगा। महारास पूर्ण होना था,
बस व्यवधान आ गया। व्यवधान किसने किया? एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अरण्यकांड आ गया। सीत ही पहिराए प्रभु सागर, बैठे फटक शिलायति सुंदर। भगवान राम किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे। महाराज की तैयारी हो रही थी तो श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार पूर्ण हो गया था, बस तैयारी थी कि चलो महाराज हो। इतने में जयंत आया और उसने चोंच का प्रहार कर दिया। आप कहो महाराज जयंत तो इंद्र का पुत्र है, चोंच कहां से आ गई? चोंच तो पक्षी के होती है, ये चोंच की बात आप कर रहे हैं। चोंच का प्रहार किया। सीता चरण चोंच हत भागा लिखा है ना, तो ये चोंच कहां से है? पक्षी बन गया था ये। अच्छा पक्षी भी बनता तो इतने अच्छे अच्छे पक्षी हैं, हम आपको क्या बताएं। किशोरी जी ने तो सुख सारिका जानकी जाए, कनक पींजरन राग पढ़ाए। बोलो तोते को पाला था कि नहीं पाला था? आप लोग भी पालते हो तो किसे पालते हो बताओ? तोते को पालते हो। कितना अच्छा पक्षी है, रंग भी बहुत अच्छा है और बोलता भी है तो चित्रकूटी दूध रोटी। इतना बढ़िया यही बोलता है ना, चित्रकूटी दूध रोटी।